द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये शब्द सुनते ही हमारे नज़रों के सामने आता है हमारा सूर्यमंडल, नवग्रह, हमारा घर, हमारी पृथ्वी, हमारा प्यारा सा चंद्रमा, लाल तपता हुआ हमारा अन्नदाता सूरज, जिसके गुरुत्वाकर्षण की डोर में हम बंधे हुए हैं, कृष्णविवर, ब्लैक होल, जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता, इतना गुरुत्वाकर्षण जिसमें है, लघु ग्रह, बटु ग्रह, धूमकेतु, अनगिनत सितारे, कुछ नवजन्मित नीले रंग के, तो कुछ प्रौढ़ पीले रंग के, तो कुछ बूढ़े लाल रंग के, तेजोमेघ, नेबुला, डार्क मैटर, जहां से तारे जन्म लेते हैं, दीर्घिकाएं, जिनमें असंख्य तारे और ग्रह मौजूद हैं, और ऐसे कई अनगिनत रहस्य जो हमारे लिए अभी तक अनसुलझे हैं। किसी तेजोमेघ की कोख से कोई छोटा सा तारा जन्म लेते हुए, तो कोई तारा अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए। तो आइए, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जो जानकारी देगा एक्सट्रीम एस्ट्रोनॉमी यानी अद्भुत खगोल शास्त्र के बारे में। हमारे सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल आया ही होगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, क्या उसकी कोई सीमा है, वो फैल रहा है कि सिकुड़ रहा है या फिर स्थिर है। ऐसे कई प्रश्न हम इस चैनल द्वारा सुलझाने वाले हैं। तो सचमुच ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये हम मानव जाति के लिए अभी तक रहस्य ही है। लेकिन चलिए, हमारे वैज्ञानिकों की दूरबीन की नजर जहां तक जाती है वहां तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे भारत देश पर ही दूरबीन सेट करते हैं। भारत देश की चौड़ाई देखी जाए तो वो है करीब 2933 किलोमीटर, जो अगर हम 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले हवाई जहाज से पार करना चाहे तो करीब 3 घंटों में पार कर सकते हैं। और वही दूरी पृथ्वी के सबसे तेज हवाई जहाज से, मतलब X-15 रॉकेट जेट, नॉर्थ अमेरिका के एयरफोर्स का जेट, जिसकी गति है 7200 किलोमीटर, तो वो X-15 से अगर ये दूरी पार करना चाहे तो महज 25 मिनट में ये दूरी तय कर सकता है। हालांकि हमारे मानव के लिए ये गति बहुत ज़्यादा लगती है, पर जैसे जैसे हम आगे ब्रह्मांड की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये गति हमें बहुत धीमी लगने लगेगी। तो चलिए, थोड़ा सा और बाहर जाकर पूरी पृथ्वी पर दूरबीन तान लेते हैं। पृथ्वी की चौड़ाई देखी जाए तो वो है करीब 12,742 किलोमीटर, और पृथ्वी का परिघ, सरकमफेरेंस है, उसकी लंबाई है करीब 40,075 किलोमीटर। दोस्तों, अभी ये अंतर नापना हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। पर क्या आप जानते हैं कि ईस्वीसन पूर्व 276 BC में जब भी कोई तकनीकी साधन ना होते हुए भी इराटोस्थेनेस नाम के एक गणितज्ञ ने पृथ्वी का परिघ एकदम सटीक नापा था। उसकी कहानी कभी अगले किसी वीडियो में देखेंगे। तो अभी चलते हैं वापस X-15 जेट की गति से। तो पृथ्वी की चौड़ाई लगभग X-15 1.5 घंटे में पार कर लेगा, और पृथ्वी की प्रदक्षिणा पार करने के लिए उसे कम से कम 5 घंटे लगेंगे। तो ये तो हो गया पृथ्वी सापेक्ष अंतर और काल मर्यादा। अभी मुड़ते हैं अपनी चंद्रमा की ओर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हालांकि इस तस्वीर में बहुत छोटी लग रही है, पर असल में वो है 3,84,000 किलोमीटर। तो अगर हम मान लें कि पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है और चंद्रमा भी स्थिर है, और हमें ये सीधी दूरी X-15 से पार करनी है, तो हमें करीब 50 घंटे यानी 2 दिन लगेंगे। असल में चांद तक 2 दिन में नहीं जा सकते, क्योंकि पृथ्वी और चांद दोनों घूम रहे हैं और वैज्ञानिकों को बहुत सारे इंटीग्रेशन के गणित करने पड़ते हैं। अपोलो 11 जब भी चांद पर गया था तो उसे भी 4 दिन और 6 घंटे लगे थे, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कक्षा पार करने के लिए यान को गति की जरूरत है। तो वो गति
यान पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके उसके ही गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त करता है और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण कक्षा भेद कर अंतरिक्ष में चला जाता है, इसलिए उसे थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो फिर भी 4 या 5 दिन मतलब चांद तक जाना कुछ लंबा समय नहीं है, ऐसा हमें लगता है। पर फिर भी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे आज तक विश्व की कुल आबादी 750 करोड़ लोगों में से चांद पर सिर्फ 12 लोगों ने ही कदम रखा है। हाँ, ये सच है, सिर्फ 12 लोगों ने। पर क्या पता अगले 100 साल में शायद इंसान चांद का टिकट रेलवे टिकट जैसे बुक कर पाए और हमें हमारी पृथ्वी का सुंदर नजारा चांद से देखने को मिले। तो चलिए अब हमारे अन्नदाता सूर्य की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा सबसे नजदीकी इकलौता तारा है। पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 14 करोड़ 95 लाख 97,870 किलोमीटर मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये पृथ्वी से सूरज की दूरी को वैज्ञानिक 1 AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि हमारे सूर्यमाला के दूसरे ग्रह इतनी ज्यादा दूरी पर है तो उनका अंतर किलोमीटर से नापना मतलब आंकड़ों की कसरत करने जैसा होगा। इसलिए पृथ्वी से सूरज का अंतर स्थिरांक मानकर बाकी ग्रहों के अंतर नापे जाते हैं। चलिए अनुमान लगाते हैं। अभी हम X-15 को भूल जाएंगे, उससे भी तेज स्पेस शटल की बात करेंगे, क्योंकि वही है जो पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी तोड़कर गुरुत्वाकर्षण कक्षा से बाहर जा सकता है। तो आज हमारे पास जो यान है वो 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ सकते हैं। ये गति X-15 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। तो अगर गणित करें तो पृथ्वी से सूरज की दूरी हम लगभग 85 दिनों में पार कर लेंगे। हालांकि अभी तक कोई इंसान सूरज की तरफ नहीं भेजा गया, क्योंकि अंजाम तो आप भली भांति जानते हो, यान जलकर खाक हो जाएगा। पर नासा ने 12 अगस्त 2018 में पार्कर सोलर प्रोब को सूरज की ओर भेजा था और उसने बहुत सी जानकारियां भेजी है जिससे वैज्ञानिक अभी तक अनजान थे। उसकी यात्रा के बारे में कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी बढ़ते हैं हमारी सूर्यमाला की ओर, हमारे नवग्रह की माला। पर अभी प्लूटो तो ग्रह रहा नहीं, उसे बटु ग्रह का दर्जा दिया गया है। तो अभी हमारे 8 ग्रहों की माला कह सकते हैं। हालांकि प्लूटो के आगे भी बहुत सारे बटु ग्रह हैं जो हमारे सूर्यमंडल का ही हिस्सा है। धूमकेतु भी हमारे सूर्यमंडल का ही हिस्सा है। तो आइए देखते हैं सूरज के सापेक्ष हमारे बाकी ग्रह के अंतर। मंगल सूरज से 1.524 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, मतलब 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर। हमारे सूर्यमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह जिसे कहते हैं, वो भी 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर दूर है। अब आप एक बात पूछोगे कि मंगल और गुरु में इतना ज्यादा अंतर क्यों है? क्योंकि उनके बीच में एक लघु ग्रहों का एक पट्टा है, बेल्ट है, जिसमें हजारों की तादाद में घरों के आकार से लेकर पर्वत के आकार तक के लघु ग्रह मौजूद है। जब सूर्यमाला पे वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे आता है सबसे मोहक ग्रह शनि, जो हमसे 9.5 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1 अरब 42 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर। उसके बाद यूरेनस 19 AU 2 अरब 87 करोड़ 10 लाख किलोमीटर। उसके बाद नेपच्यून 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 4 अरब 49 करोड़ 71 लाख। और बेचारे प्लूटो को भी शामिल कर लेते हैं। हाल ही में प्लूटो का मिशन कामयाब हुआ था और हम प्लूटो के सबसे नज़दीकी कक्षा में पहुंच के उसकी तस्वीर लेने में कामयाब हुए। उस पर भी अलग वीडियो बनता है, छोड़िए। प्लूटो का अंतर है 39 AU मतलब 5 अरब 91 करोड़ 30 लाख किलोमीटर। आंकड़े बोलने में धीरे धीरे मुश्किल बढ़ती जा रही है। तो अगर
हम स्पेस शटल की बात करें तो स्पेस शटल की स्पीड से मतलब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड से जाए तो मंगल तक 132 दिन में पहुंच जाएंगे, बृहस्पति गुरु तक 1 साल 2 महीने में, शनि तक 2 साल 2 महीने में, यूरेनस तक 4 साल 5 महीनों में, नेपच्यून तक 7 साल 1 महीना और प्लूटो तक 9 साल 3 महीने। नासा ने जो न्यू हॉरिजॉन्स का मिशन प्लूटो के लिए भेजा था उसे भी लगभग 9 साल 5 महीने और 25 दिन लगे थे। अगर हम बटु ग्रह धूमकेतु जहां से आते हैं वहां तक नापा जाए तो हमारी सूर्यमाला का व्यास करीब 28 अरब 74 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है, जहां हमें जाने के लिए करीब करीब 45 साल लगेंगे, करीब हमारी आधी जिंदगी। लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है, जो असल ब्रह्मांड के रेत के कण के बराबर भी नहीं है। तो अब थोड़ा और आगे जाते हैं, हमारे सूरज के सबसे नजदीकी तारे की तरफ। सुनने में अजीब लगेगा पर पृथ्वी से नजदीक तारा सूर्य है, और सूर्य से कोई नजदीक तारा है तो वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी यानी मित्र, जो हमसे 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। अब वापस आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि प्रकाश वर्ष ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि अब हम पृथ्वी से इतना दूर आ चुके हैं कि किलोमीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी अभी अंतर गिनने के लिए कम पड़ जाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने इतने लंबे अंतर नापने के लिए प्रकाश की गति का सहारा लिया। प्रकाश की गति ब्रह्मांड में सबसे तेज मानी जाती है, जो है करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश पृथ्वी के 1 साल में जितना अंतर तय करेगा उस अंतर को प्रकाश वर्ष माना जाता है। चलिए एक बार इसे किलोमीटर में बदल के देख लेते हैं। तो ये होगा 3 लाख गुना 60 गुना 60 गुना 24 गुना 365, मतलब 94 खरब 60 अरब 80 करोड़ किलोमीटर, और उसमें गुना 4.2 करेंगे तो हमें हमारे सबसे नजदीकी तारे की दूरी मिल जाएगी। तो अगर हम अपने सबसे तेज यान से जाते हैं हमारे सबसे नजदीकी तारे पर, तो हमें 65,000 साल लगेंगे, जिसमें शायद हमारी 1000 पीढ़ियां निकल जाएंगी। तो हमारे सबसे नजदीकी तारे पर जाने के लिए हमें पूरे शहर जितना यान तैयार करना होगा, जिसमें 65,000 साल तक का खाना और जीने के संसाधन हो। ये शायद अभी के लिए नामुमकिन ही लगता है, पर क्या पता अगले 1000 सालों में शक्य हो जाए। चलो इतने दूर आए हैं तो एक मज़ेदार बात या फिर एक रहस्य खोल ही देता हूँ, जो मैं अगले वीडियो में विस्तृत स्वरूप में बताने वाला हूँ। मित्र या प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमसे 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब उस तारे से हम तक प्रकाश पहुंचने के लिए 4.2 साल लगते हैं। यानी कि आज रात हम अपनी आंखों से अगर ये तारा देखेंगे तो वो 4 साल पुराना तारा देख रहे होंगे। मतलब अगर आज वो तारा फूट गया या उसका अंत हुआ या विस्फोट हुआ तो हमें आज पता नहीं चलेगा, हमें पता चलेगा 4 साल बाद। है ना मज़े की बात? हम सूरज भी देखते हैं तो वो 8.5 मिनट पुराना, चांद देखते हैं 1.5 सेकंड पुराना, और हमारे सामने वाले इंसान को भी देखेंगे तो वो भी कुछ नैनो सेकंड पुराना ही होगा। ये टाइम और स्पीड की थ्योरी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अब आते हैं हमारी अपनी दीर्घिका, जिसे हम प्यार से आकाशगंगा कहते हैं, द मिल्की वे, जिसके एक छोर से दूसरे छोर का अंतर 1,05,700 प्रकाश वर्ष है। तो अब यहाँ X-15 या स्पेस शटल की बात छोड़ ही दो, अब प्रकाश भी धीमा लगने लगा है। तो आकाशगंगा रूपी इस रेत के समंदर में कुल 1000 अरब तारे और ग्रह, जिसमें से रेत के दाने की तरह हमारा सूरज और हमारी पृथ्वी यही किसी स्थान पर मौजूद है। आगे चलते हैं, हमारे आकाशगंगा की बहन देवयानी से मिलते हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमसे करीब
25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, पर यही हमारी आकाशगंगा से सबसे करीबी दीर्घिका है, जिसमें भी करोड़ों तारे और ग्रह मौजूद हैं। आगे आता है लोकल ग्रुप, जिसमें करीब 50 से 100 दीर्घिकाएं गैलेक्सीज होती है और उसका एक छोर से दूसरी छोर तक का अंतर करीब 1 करोड़ प्रकाश वर्ष होता है। क्यों दोस्तों, अब लग रही है ना प्रकाश की गति वाकई ही कछुओं जैसी। अब आगे आता है सुपर क्लस्टर, जिसमें ऐसे कई लोकल ग्रुप शामिल है और जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा गैलेक्सीज आकाशगंगाएं होती है और जिसका एक छोर से दूसरे छोर तक का अंतर 50 करोड़ प्रकाश वर्ष तक हो सकता है। और सबसे आखिर में आता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसमें कई सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं। इसका अर्थ यह है कि आज तक पृथ्वी से जितनी दूर तक देखा गया है या पृथ्वी तक जितनी दूर से प्रकाश आ पाया है, वहां तक की दूरी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ये पृथ्वी सापेक्ष है। पृथ्वी को केंद्र मानकर इसका फैलाव नापा गया है, जो है 9 अरब 30 करोड़ प्रकाश वर्ष। इसके आगे क्या है, ये हमें भी तभी पता चल पाएगा जब और दूर से किसी चीज का प्रकाश हमारी तरफ आएगा। पर विश्व तो फैलता ही जा रहा है, तो क्या प्रकाश हमारी तरफ आएगा? ऐसा वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि असली यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 150 खरब गुना बड़ा हो सकता है। ये जो आप नीचे देख रहे हो, वो अंक इतना बड़ा है कि गणित से समझने के परे हो जाएगा। तो चलिए एक उदाहरण से ही समझ लेते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसे हम देखते हैं, उसे हम एक बास्केटबॉल माने तो उस बास्केटबॉल के आकार के सामने असली यूनिवर्स हमारी पृथ्वी जितना बड़ा हो सकता है। क्या गजब है हमारा ब्रह्मांड, जो हमारी सोच के, बुद्धि के परे है, जिसके बारे में जितना सोचे उतना सोचते ही रह जाएंगे। ये सोचते हैं तो एक अहम सवाल मन में आता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या पता किसी दूसरी पृथ्वी पर भी मैं ब्रह्मांड की खोज में वीडियो बना रहा हूँ और आप मेरा वीडियो ऐसे ही रोमांचकता से देख रहे हो। हम कहते हैं ना, दुनिया बहुत छोटी है। क्या पता कभी किसी दिन किसी दूसरे मैं से पाला पड़ जाए। तो सोचते रहिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल एक्सट्रीम एस्ट्रोनॉमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी या बुरी लगी तो मुझे कमेंट में बताइए, और आपको लगे कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी एस्ट्रोनॉमी।